जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/5/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज के जो रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं, 87 की मुरली चल रही है, हम सब जानते हैं। तो ये 31 दिसंबर है, अर्थात न्यू ईयर जो बाबा के साथ मनाते हैं, 88 आने वाला, वह मुरली बाबा ने चलाई है। और उन दिनों में क्रिसमस की जो छुट्टियां रहती है, तो प्रतिवर्ष बाप दादा के सामने विदेशी बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, उनको विशेष टर्न तब दिया जाता था 87 में, क्योंकि तभी शांतिवन भी विशाल बना नहीं था। तो इसीलिए बाप दादा के सामने कुछ देशी और कुछ विदेशी बच्चे बैठे हुए हैं। बाबा नया वर्ष कैसे हम बच्चे मनाएं, क्योंकि मुबारक तो हम एक दो को देते ही हैं, लेकिन केवल मुख की मुबारक से क्या होगा, वो तो दुनिया में भी लोग दे देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, परंतु हम कैसे मुबारक देवे, दिल से मुबारक देवे, दिल की दुआएं
हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर से निकले, वो बाबा बता रहे हैं। उस दिन सब मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं, तो बाबा भी बताते कि कौन सी मिठाई तुम खाओ और सबको खिलाओ। तो नया वर्ष कैसे मनाएं वो बाप दादा से सुनेंगे। और साथ साथ बाबा आज त्रिमूर्ति बाप के रूप में हम बच्चों के सामने हैं, देख रहे हैं। बाप और बच्चों का भी संगम है और कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर हम बैठे हैं। और ये जो नया वर्ष, पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो उनका भी संगम है। तो तीनों को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। मुरली के सार में बाबा कह रहे नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप तीन संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, मिलन है आत्माओं का परमात्मा के साथ। दूसरा ये युग जिसका नाम है संगम, पुरुषोत्तम संगम युग। तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों संगम अपनी अपनी विशेषता वाला। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा दे रहा है। अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स सामने आएगी कि क्या परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है। बाप और बच्चों का मिलन में क्या प्रेरणा है, संगम युग में क्या प्रेरणा दे रहा है, और आने वाला नया वर्ष हमें क्या प्रेरणा दे रहा है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता। कुछ कुछ बातें तो बाबा बता देते हैं, फिर हमें उसको और डिटेल में मनन करना है। अभी बाबा कह रहे जो संगम युग चल रहा है वो विश्व परिवर्तन की प्रेरणा दे रहा है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, हमें तैयार रहना है। दूसरा जो संगम है बाप और बच्चों का, बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बाबा मिला, बाप दादा मिले, क्या मिला हम बच्चों को? सब कुछ, सर्व प्राप्तियां, सर्व खजाने। वर्ष का संगम जो नया आ रहा है वर्ष, वो फिर नवीनता की प्रेरणा देने वाला। तो बाबा ने तो तीनों बता दिया। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने आए। बाबा कहते आज के दिन देश और विदेश के बच्चे जो पुरानी दुनिया है उसमें जो नया वर्ष है वो मनाने आए। बाप दादा सभी साकारी रूपधारी आकारी रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे। बाप दादा के सामने
कई साकार रूप में पहुंचे, सन्मुख में मधुबन, और कई बच्चे बुद्धि के विमान से पहुंचे। बाबा सबको देख रहे और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक बाप दादा दे रहे। कैसी मुबारक मिल रही है बाप दादा से? डायमंड। क्यों बाबा डायमंड की दुआ मुबारक देते? क्योंकि सभी बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे। अपने आप को बाबा हमें हीरा बना देते, डबल हीरो भी बने, हीरा भी बने, हीरो भी बने। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो। भाई सुंदर सुंदर टाइटल दिल में छाप के रखें। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हीरो डायमंड, हीरो भी डायमंड भी। दूसरा, हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो, इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे। खाली ये एक वर्ष की बाबा मुबारक नहीं दे रहे, बाप दादा स्वयं हम बच्चों को हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की, और वो भी अविनाशी मुबारक दे रहे। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे। कैसा वंडरफुल संगम युग है, बाप और बच्चों के मिलन का युग है। बाबा कहते, बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे, बच्चे बाप को मुबारक दे रहे। सुहावना ये युग हमारा। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते हो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते ही हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आवे तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक बधाई निकलती रहे। बहुत अच्छी बाबा ने बात हम बच्चों को बताई। बाबा कहते हैं कि बाबा को मुबारक देते, बाबा बच्चों को देते, लेकिन ब्राह्मण परिवार के अंदर भी हम एक दो को मुबारक देते। फिर बाबा कहते चाहे ब्राह्मण चाहे अज्ञानी बच्चा जो भी हमारे सामने आवे, हर आत्मा के प्रति दिल से मुबारक निकले, दुआएं निकले, जिसको बाबा हमेशा कई बार मुरली में बताते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना। कोई कैसा भी हो, अब हम सब जानते हैं हर एक का पार्ट अपना अपना, स्वभाव संस्कार अपने अपने, कोई के बराबर हैं, कोई के नहीं हैं। बाबा कहते कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव करा। मान लो हमारी कोई अप्रिय आत्मा है, किसी से हमारा इतना नहीं जमता है, बनती नहीं है, पर बाबा कहते बच्चे हर आत्मा के प्रति दिल से बधाई दो, उसको भी हमारी ये फीलिंग्स पहुंचनी चाहिए।
ये बाप दादा का कहना है, श्रीमत है। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो खुशी की बधाई है ना। बधाई कब देते? कोई जब अच्छा प्रसंग होता है, कोई जन्म होता है, कोई बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, हाँ कुछ प्राप्ति होती है तो खुशी होती है, तो खुशी की बधाई देते ना। दुख के समय तो बधाई नहीं कहेंगे, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। दुख में तो नहीं कहेंगे बीमारी आई, भले आई आपको, नहीं। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना, खुशी देना, यही दिल की मुबारक और बधाई। कोई आत्मा को देख कर हम ना खुश न हो। हर आत्मा बाबा की बच्चे है, संतान है, अपना अपना उनका पार्ट है। हम साक्षी दृष्टा भी रहे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/5/2021। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। और आज के जो रिवाइज कोर्स के महावाक्य हैं वो है 31 दिसंबर। 87 की मुरली चल रही है, वो तो हम सब जानते हैं। 31/12/87। तो 31 दिसंबर क्या होता है? नया वर्ष मनाते। और बाप दादा के सामने विशेष विदेशी भाई बहन ज्यादा होते हैं, तो आज भी बाप दादा के सामने विदेशी भाई बहन है। बाप दादा हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे, कैसे हम नया वर्ष मनाएं। बाबा के सामने त्रिमूर्ति बाप कैसा क्या देख रहे बच्चों में। बाबा कहते 3 प्रकार का संगम देख रहा हूं। एक है बाप बच्चों का संगम, एक है युग का संगम, कलयुग और सतयुग का जो बीच का युग चल रहा है, संगम युग। और तीसरा है ये जो वर्ष नया आ रहा उसका संगम। फिर बाबा ने इतनी अच्छी तरह हम बच्चों को आज बताया कि मुबारक कैसे देवे। मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, वो तो कॉमन बात है बोलना, और वो तो दुनियावी लोग भी बोलते। लेकिन हमारे दिल से मुबारक निकले, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआ निकले, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, कैसी हमारी धारणा हो, वो बाप दादा हम बच्चों को सिखा रहे। तो हम नया वर्ष मनाने की विधि भी सीखेंगे। बाबा कहते बच्चे उस दिन नाचते हैं, गाते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। तुम बच्चे कौन सी मिठाई खाओगे, खिलाओगे, कैसे नाचोगे, सब बाबा सिखा रहे। तो बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष है बाप समान बनने का वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है ये युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। तीनों संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर संगम के पीछे विशेषता है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। दूसरी अच्छी बात बाबा बता रहे कि हर संगम से सीखना है। हर संगम कोई ना कोई प्रेरणा दे रहा है। देखो बाबा तीनों ही संगम की प्रेरणा भी बता रहे। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता। संगम युग क्या प्रेरणा देता है? बाबा आए हैं विश्व का नवनिर्माण करने, तो नए विश्व का निर्माण करने की प्रेरणा देता है संगम युग। अच्छा, दूसरा बाप और बच्चों का संगम, वो तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य
एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला। बाप और बच्चों का संगम क्या प्रेरणा देता। बाप दादा से खूब खूब प्राप्तियां होती, खजाने होते मिलते। और तीसरा, वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देता। हम क्या नवीनता लाए अपने में भी और विश्व में भी। तीनों संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए। नया वर्ष नई दुनिया का नहीं है। ये जो पुरानी दुनिया चल रही है, 87 के बदले 88 कल सुबह आरंभ होगा। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया का नया वर्ष वो मनाने के लिए आए। बाप दादा सभी साकार रूपधारी, वाह, आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे। बाबा के सामने तो सारे बच्चे हैं ना, चाहे वो मधुबन में पहुंचे हो साकार रूप में या नहीं पहुंचे। तो बाबा कहते साकार में जो बच्चे सामने बैठे उनको भी बाबा देख रहे, और आकार रूप में बुद्धि रूपी विमान से बाबा के पास पहुंचे उनको भी बाबा देख रहे। और क्या करते बाप दादा, नए वर्ष मनाने की ना डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे। बाप दादा देखो कितनी अच्छी मुबारक दे रहे। बाबा कहते डायमंड तुल्य। क्यों? क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे। बाबा हमारी जीवन ही हीरे तुल्य बना रहे, डायमंड। तो बाबा कहते तुम मेरे डायमंड बच्चे हो, डबल हीरो बने हो। अब डबल हीरो कैसे बने? एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड। सारे विश्व की आत्माएं, करोड़ों आत्माएं, उनमें से थोड़े से हम बाबा के बच्चे पांडव, अमूल्य रत्न है। बाबा के एक एक बच्चे में विशेषता है। कोई अपने को कम नहीं समझना कभी भी। विशेष आत्मा, भगवान को पहचानने वाली। तो बाबा कहते उस रीति से तुम हीरो डायमंड हो। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो। पूरे विश्व में जो ये नाटक चलता 5000 वर्ष का, तो उसमें हमारा हीरो पार्ट है। तो डबल हीरो हो गए ना। इसीलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे। कितनी जबरदस्त मुबारक मिल रही बाप दादा से। बाबा कहते मैं हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहा हूं बच्चों को। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इतना सुहावना संगम युग। हम बच्चे बाबा को मुबारक देते, बाबा हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। लेकिन आपस में भी बाबा को तो हम दे रहे, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा या फिर कोई अनजान आत्मा, अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आवे तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक या बधाई निकलती रहे। अब बाबा बच्चों को सिखा रहे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है जिसको बाबा आगे बहुत अच्छी तरह खोल रहे। बाबा कहते तुम्हारे आगे कोई ब्राह्मण परिवार की आत्मा आवे या अनजान अज्ञानी आत्मा आवे, हर आत्मा के प्रति दिल से खुशी से
मुबारक दे, दुआएं दे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव करा। ये अंडरलाइन करें। बाबा कहते कोई कैसा भी हो, कोई हमारे से टेढ़ा व्यवहार करने वाला अप्रिय आत्मा भी हो ना, लेकिन बाबा कहते आप उनको खुशी की बधाई दो, आपसे उनको खुशी की प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। बधाई देना, ये खुशी की लेन देन करना है ना। बधाई क्यों देते किसी को? काम बच्चे जन्मते हैं, कभी अज्ञानी लोग शादी की भी बधाई देते हैं, एनिवर्सरी की देते हैं, बच्चे स्कूल में पास होते तो बधाई देते हैं। कोई खुशी की बात होती है तो बधाई की लेन देन होती है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो खुशी की बधाई देंगे ना। दुख के समय तो बधाई नहीं होती। कोई बीमार हुआ तो कहेंगे क्या बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। किसी को कोरोना हुआ बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल नहीं। तो बधाई, दुख के समय तो कोई बधाई नहीं देता। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना, खुशी देना, ये दिल की मुबारक व बधाई, ये प्रैक्टिकल देखो होता है। कोई भी आत्मा सामने आवे, दिल से मुबारक देवे, हम उनको देख के खुश होवे, वो हमें देख के खुश होवे। अब बाबा और धारणा की बात बता रहे। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, अरे के जीवन में ऐसे अनेक प्रकार की आत्माओं से व्यवहार करना ही होता है। कुछ स्वभाव उनके हमको पसंद नहीं आते, कुछ हमारे स्वभाव उनको पसंद नहीं आते, तो थोड़ा बहुत तेरा मेरा चलता, खटपट चलती, किसी से जमता किसी से नहीं जमता। लेकिन बाबा कहते कैसा भी तुम्हारे से कोई आत्मा व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हरेक को खुशी दो। बाप दादा तो मुझे बधाई दे रहे ना हर समय, मैं भी हर आत्मा को खुशी देती रहूं, खुशी देता रहूं। वो कांटा देवे, मान लो सामने वाली आत्मा कांटा देती है, दुख देती है, कुछ ऐसा व्यवहार कर लेती है, हम क्या करें? तो बाबा कहते समझो तुमको कोई कांटा देवे ना, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे। बाबा कहते तुमको भले कोई कांटा देवे, तुम रूहानी गुलाब, रूए गुलाब ऐसा उनको फूल दो। वो दुख दे, मान लो वो दुख दे भी रहे स्वभाव से, आप सुखदाता के बच्चे हो ना, सुख वो दुख दे, इसका मतलब हमें भी दुख देना है, ये कभी नहीं सोचो। हम सुखदाता के बच्चे, हमें उन आत्माओं को सुख ही देना है। जैसे से वैसा मत बनो। दुनिया में लोगों का ये रहता है रवैया, जैसे को तैसा। एक थप्पड़ किसने मारा, सामने वाला थप्पड़ मारेगा नहीं। बाबा कहते जैसे से वैसा मत बनो। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अब वो स्वभाव के वशीभूत हो गई, अपने संस्कारों के वशीभूत हो गई। वशीभूत, भूत शब्द याद रखे। तो वशीभूत होने के कारण उसने हमारे से सव्यवहार किया। बाबा कहते आप वशीभूत मत बन जाओ। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं
वह खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। वो चीज अगर वो दे रही है, हमें लेनी नहीं है। जो चीज बराबर अच्छी नहीं है, हम लेवे नहीं, पर देने का काम बंद न करें। हम हैं दाता के बच्चे, देवता बन रहे, हमको देना है, खुशी देनी है, हमको दुआ देनी है। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। कैसी मुबारक देनी है? बाप दादा ने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज का दिन या फिर कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो ऐसे कहेंगे, क्योंकि बाबा आते 31 तारीख, फिर उसके बाद नया वर्ष होता है ना 1 तारीख, तो कल के दिन बाबा कहते सबको मुबारक हो बोलते हैं। ये कहकर के नया वर्ष आरंभ नहीं करना, सिर्फ मुख से कहकर। कहना भले, कहने की मना नहीं है, कहना भले, दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। सारा वर्ष खुशी मनाते रहो, खुशियां देते रहो। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो, तो वो आत्मा दिल की मुबारक लेकर के ना उसका दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई जो है ना, वो बांटते रहो। ये है दिल खुश मिठाई, सबको खिलाना। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बनाने की मेहनत नहीं करनी है, सबको दिल खुश मिठाई खिलाओ। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना और खिलाना, कल का दिन, कल के दिन मुख की मिठाइयां जितनी चाहिए उतनी खाओ। जो आप लोग बना के खाते हो, बाबा कहते मना नहीं है, प्रेम से बनाओ, खाओ, खिलाओ, जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। लेकिन ऐसे ही सदा हरेक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो, कितनी खुशी हो जाएगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है। डायबिटीज है, फैट बढ़ता है, कितने सब है ना। कहेंगे बाबा हमको इतना सा खिलाओ, थोड़ा खिलाओ, हम ज्यादा मीठा नहीं खा सकते। तो बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में मुख की मिठाई खाने में कईयों को डर भी रहता है, लेकिन ये जो है दिल खुश मिठाई, जितनी चाहिए खा सकते हैं और दूसरों को खिला सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें शक्ति बढ़ती है, इसमें बीमारी भी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा बाबा कहते मधुरता और खुशी का अनुभव करती है ना, सभी को ये अनुभव। सिर्फ मुख से बोल दिया बाबा, अभी तो कितनी बार मुख से निकलता है, तो जब भी निकलता है चेहरे पे क्या आ जाता है? प्रसन्नता आ जाती है, मन खुश हो जाता है, होता है ना। तो बाबा कहते इतनी बाबा शब्द में ताकत है। बाबा कहते खुश रहते, वाह बाबा ये अगर बोल दिया और अच्छा लगता है, वाह बाबा। वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। खुशी क्यों होती है? मिलता है कुछ, प्यार मिलता है, शक्ति मिलती, खुशी होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता के द्वारा आपस में लेन देन करते हो।
आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। हाँ, जीवन साथी नहीं बनाना, सबको प्यार भले दो, खजाने दो बाबा के, दाता बन करके और सहयोगी बनो। लेकिन बाबा कहते फिर उसमें गड़बड़ नहीं करना, अर्थात साथी नहीं बना देना, लेकिन कार्य के साथी भले बना। बाबा की सेवा में वो साथी बनते, सहयोगी बनते, वो भले बना, वो तो बनाना ही पड़ेगा। अपना पर्सनल जीवन साथी मत बना देना। हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, बाबा बोल दिया नाचने का दिल करता, मन नाचता है। वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। मान लो 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए नए वर्ष के, फिर तो मुबारक नहीं देते और बाबा कहते हर समय मुबारक दो। तो मुख से नहीं बोलना है मुबारक को, तो टाइम हो गया, लेकिन कैसी मुबारक देना वो बाबा ने कहा। खुशियां दो, प्राप्तियां कराओ, सहयोगी आत्मा बनो, दाता बन करके दान करो, ये है मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीटों में जाएंगे और न ब्रह्मा के साथ राज्य करेंगे। बाप समान बनेंगे तब तो बाबा के साथ घर में जाएंगे और फिर बाबा के साथ यानी ब्रह्मा बाबा के साथ नई सृष्टि में आकर के राज्य करेंगे, तभी तो वो राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। जो यहाँ से बाबा के साथ परम धाम जाएंगे ना, वही ब्रह्मा बाबा के साथ सतयुग में आएंगे। वैसा पुरुषार्थ करके बाप समान बनना पड़े ना, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे ना। सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे, आगे आगे भी बाबा के साथ, सारे कल्प में पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। सारा कल्प पर ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे। कितना ऊंचा भाग्य हम बच्चों का। लेकिन वो कब होगा? जब हम बाप समान बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बनकर साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो। अब वर्ष कौन सा नया शुरू हो रहा था? 88। तो बाबा कहते नंबर क्या आता है? 8 8। 2 बार लिखना पड़ता है ना, 88 8 8। 8 का कितना महत्व है? बाबा ने बताया 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो, अब बाबा बता रहे महत्व, पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसका ही तो यादगार है। अष्ट शक्तियों का कितना दुनिया में गायन है, अष्टभुजाधारी गाए हुए हैं। अच्छा, फिर अष्ट रत्न, अष्ट रत्नों की कितनी पूजा होती है। फिर अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन। इसलिए ये वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मना। जो भी कर्म करो ना,
बाप समान करो। अब ये प्रतिज्ञा करें। अब अभी तो नया वर्ष 2021 चल रहा है, हमें यही प्रतिज्ञा करनी है, जो भी कर्म करना है बाप समान करें। संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ, लेकिन बाप समान। बाबा को देख के कॉपी करके तो चलना है, सामने ही बाबा आदर्श है। बाबा कहती बाप समान करो। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्यों? क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा, पूज्य अथवा पुजारी, सभी की ये अनुभवी आत्मा है, क्योंकि एक्यूरेट 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभव। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने चलाने वाली सब बातों के अनुभवी। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। तो बाप तो कहते हैं चलने चलाने सब बातों में अनुभवी है, तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। ज्यादा भी बाबा कहते मेहनत नहीं, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है जो हमें मुश्किल लगे, नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखो। ब्रह्मा को कॉपी करो। कॉपी करना तो सहज है ना, पेपर मिला, लेकिन आंसर देने के लिए हमको कोई ने कॉपी भी दे दिया, उसको देख के लिखना है, इतना सहज है। इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए ना रुके हुए हैं। बाबा वेट कर रहे। निराकार बाप परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। बच्चों का, बाप का, दादा का पाठ समाप्त होगा। अभी देखो सामने दिख रहा है, बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी के भी थोड़ी रही, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, शुद्ध बंधन है। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का वर्ष है। इतनी बातें बाबा ने बता दी। नए वर्ष बाप के साथ स्वीट होम, स्वीट राजधानी में साथ रहने के लिए वरदान प्राप्त करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहो। अभी का साथ रहना माना सदा साथ रहने का वरदान। नहीं तो क्या हो जाएगा, बाराती बनेंगे, साथी नहीं बाराती, और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बन जाएंगे। नजदीक संबंध में भी नहीं आएंगे, कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं हो ना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक बड़ी निराली होती। पद पाना है तो वहां तक तो जाना पड़ेगा। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओगे ना, उसमें भी अंतर पड़ेगा। पहले और दूसरे में फर्क तो बहुत पड़ेगा। एक जन्म का फर्क पड़ेगा। इसको भी तो साथ नहीं कहेंगे ना, पहले ही जन्म में बाबा के साथ।
कोई भी नई चीज एक बार यूज कर लो तो उसको क्या कहेंगे? यूज किया हुआ। नया नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बनकर के करना है, तो इसको कहेंगे बाप समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है या बराती बन करके रहना है? सब क्लियर कर दिया बाबा। तो अभी हमें सोचना है हमें क्या करना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर दिख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्री या जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते। घर घर में भी लोग चिमनी बनाते हैं कि सफोकेशन नहीं, चिमनी में से वो धुआं निकल जाएगा। तो उनसे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देती है। अब धुएं के दाग से चिमनी तो गंदी होगी ना। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का न धुआं निकलता है। आंखों में भी विकार का धुआं निकलता है, आंखों से। ज्ञानी बच्चों के हर बोल संकल्प में फरिश्ते से दुआएं निकलती, वो धुआं निकलता और ये दुआएं निकलती है। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तू आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदैव दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ते तो है दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आवे, बोल निकले ना, तो ये दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया, फरिश्ते के बदले में क्या बन गया। किसी के प्रति भी बाबा कहते हैं धुआं नहीं, बद्दुआ नहीं। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। अगर कोई आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प चलता, ये धुआं है। धुआं क्या करेगा? तो ये धुआं नहीं है। जब जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं। पूरा आग नहीं जलती है तो धुआं निकलता है ना। आग तेज होती तो कम होता है, ज्यादा कम हो गई धुआं उड़ता रहता है ऊपर ऐसे। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे, इसको कहते मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तभी ये पाठ बजा। अपने ऊपर भी कृपा करो और दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करो। नोटिस पॉइंट है, व्यर्थ को न सोचना और न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया या कहा उसके प्रति भी सदा रहम कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से ऐसे वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। मन पे रहता है, व्यवहार में आ जाता है। ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई, सुनी हुई, वर्णन करते हो ना, तो व्यर्थ बीज का वृक्ष जो है ना वो बढ़ता है। कैसे? वो वायुमंडल में फैलती है बात, ये वृक्ष बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक जो भी बुरा देखता है या सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रखता है, दूसरे एक को जरूर सुनाएगा
अपने मन की बात एक को जरूर सुनाएगा, वो एक को सुनाएगा, तो हमारी व्यर्थ बात फैल गई। तो वो वर्णन करेगा, और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ गए। आपने एक को सुनाया और आपने भले उसको बोला किसको सुनाना नहीं, तो भी वो एक को सुनाएगा, तो हमारी बात फैल जाती है। और जब एक से एक माला बन जाती है, तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। अब उसकी बात फैल गई ना खुद की, अब खुद को निर्दोष बनाने के लिए वो क्या करता है, जिद करता है। मैंने ऐसे नहीं सोचा, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरा ये भाव नहीं था, फिर वो जिद पे आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैल गया, व्यर्थ फैल गया। तो ये है धुआं। तो धुआं तो परेशान करता है, तो ये दुआ हुई कि धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए, स्नेह से, शुभ भावना से उसको संभालो, भूल जाओ, विस्तार नहीं करो। इसको कहते दूसरे के ऊपर कृपा करना, दुआ करना। तो तैयारी करो समान बनकर साथ चलने और साथ रहने, ब्रह्मा बाबा के साथ। ऐसे तो नहीं समझती हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको। रुकना है तो बाप समान बन के रुको, ऐसे ही मत रुको, समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, ड्रामा रुकाता है, वो एक और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनना। कर्म बंधनवश रुकने वाले नहीं, कर्मों के हिसाब किताब का चोपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? बहुत अच्छा बाबा ने क्लियर किया है। दोबारा इस मुरली को जरूर सुनो, पढ़ो, और अपना जो भी किसी आत्मा के प्रति ऐसा संकल्प हो, ऐसे कभी बोल निकल जाते, नहीं जमता है, विशेष उसके प्रति ये प्रैक्टिस करो, दुआ देने की। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो को दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बनकर दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, और साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाए तो, अपने में ही संशय, हम फेल हो जाए तो। संशय बुद्धि होने से हार होती है। इसलिए सदा ये संकल्प हो कि हम विजयी बने, विजयी रत्न हैं, हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। हमारी नहीं होगी विजय तो किसकी होगी? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से ही तो विजयी रत्न बन जाएंगे। इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम, मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये ना मालूम जो शब्द है ना, वो कभी नहीं निकलेगा इनके मुख से, जो मास्टर नॉलेजफुल है। हमारी विजय तो ना मालूम शब्द नहीं निकलेगा,
स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज करती। हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, तो ऑटोमेटिकली बाबा कहते निमित्त भाव हमारा इमर्ज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।